गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं कोमल याशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो और हमारी प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, जाकर जरूर देखना। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है इंडिया प्रोटेस्ट महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू वेंडलाइज इन पाकिस्तान लाहौर। देख लेते हैं कि क्या हुआ है। और हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू को हाल ही में पाकिस्तान में डैमेज किया गया कुछ लोगों द्वारा और भारत सरकार ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, डर का माहौल है। ये यहाँ पर कहा है भारत सरकार ने, क्लाइमेट ऑफ फियर, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू वैंडलिज्म। नाउ सैड बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पर ये वैंडलिज्म किया है ये सब कॉन्टिनेंट के ही हैं और इन लोगों को पता नहीं है इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और महाराजा रंजीत सिंह का क्या इम्पोर्टेंट रोल था इन प्रोटेक्टिंग बोथ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक बढ़ रहे हैं माइनॉरिटीज़ पर, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर, जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है और पाकिस्तान की सरकार को इस पर रोक लगानी होगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब की ट्वीट है, यहाँ पर कह रहे हैं वैंडलिज्म इन लाहौर। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह जी का जो ये स्टैचू है इसको डैमेज किया गया। सैड सीन्स, रियली सैड सीन्स। और ये इसलिए यहाँ पे मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि जो शेयर्ड हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया पाकिस्तान की, एक टाइम पर तो एक ही थे ना, इस हिस्ट्री को भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया गया है इस एक्ट के जरिए। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये वैंडलिज्म किन लोगों ने किया है, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये तहरीक लब्बैक के लोग हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम पिछले कई महीनों में आपने काफी बार सुना होगा। टीएलपी देखो, वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे 2021 की शुरुआत में। इनकी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान सारे रिलेशंस तोड़ दे फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस में कुछ कार्टूनिस्ट ने प्रॉफेट मोहम्मद के जो कैरिकेचर हैं ये फिर से ड्रॉ किए और फ्रांस की सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। और उस टाइम टीएलपी के जो नेता थे उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। इमैनुअल मैक्रों की जो फोटो है उस पर ऐसे जूते का साइन लगा दिया और ये कहा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो एक्चुअली हैं दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट। मगर यहाँ पे सारा जो ब्लेम है ये हम टीएलपी पे नहीं डाल सकते। हमें ये बार एक्सेप्ट करनी होगी कि ये स्टैचू पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था 2019 में, और 2019 से लेकर 2021 गिनती के 2 साल भी नहीं हुए यहाँ पर, और लगातार तीसरा अटैक हुआ है यहाँ पर इस स्टैचू में। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि लाहौर में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है और लगातार इस स्टैचू पे अटैक हो रहा है। लोग एक्चुअली यहाँ पर अप्रिशिएट करते नहीं हैं महाराजा रंजीत सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ पंजाब। और पाकिस्तान में आप अगर देखो तो एक कल्चर ये भी है कि जो वेस्टर्न साइड से बहुत सारे इन्वेडर्स थे, जो राजा थे, उनके पुतलों की ये ज़रा कदर करते हैं, उनकी ज़रा ये रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि ईस्टर्न साइड से, जो हमारी खुद की सब कॉन्टिनेंट की धरती से जो राजा निकले हैं, उनकी इज्जत यहाँ पे इतनी होती नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो सिख एम्पायर के पहले महाराजा थे महाराजा रंजीत सिंह, और ये था इनका सिख एम्पायर अपनी पीक पे। मॉडर्न डे चाइना, जी हाँ, चाइना का भी बहुत सारा एरिया इनके एम्पायर के अंडर आता था, कश्मीर पूरा इनके अंडर आता था, उसके अलावा पंजाब का बहुत सारा एरिया, इवन अफगानिस्तान का भी काफ़ी सारा एरिया, तजिकिस्तान का भी कुछ एरिया, ये सारा लैंड था महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। और ये ट्रू सेंस में थे एक बहुत ही ज़्यादा सेकुलर रूलर। जो इनका सिख एम्पायर था, देखो नाम इसका सिख एम्पायर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मेजोरिटी में सिख्स थे। आप जान के हैरान होंगे, मगर महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर में सिर्फ 6 से लेकर 7% जो आबादी है ये फॉलो करती थी सिख रिलीजन को। 24% थे यहाँ पर हिंदूज और 70% यहाँ पर मुस्लिम फेथ के लोग थे। महाराजा रंजीत सिंह की जो आर्मी थी वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट के जनरल्स, इनके सोल्जर्स ये मुस्लिम्स थे। मॉडर्न डे जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वहाँ से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करी थी इनकी आर्मी, और इन्होंने कभी भी अपना खुद का जो फेथ है सिखिज्म किसी भी कम्युनिटी पर इम्पोज नहीं किया। और बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि इनकी आर्मी में सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं थे, कई यूरोपियन भी थे, प्राइमरली फ्रांस के कई लोग थे जो इनकी आर्मी का पार्ट बन गए थे। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी का पार्ट नहीं बनाया। इन्होंने 18
38 में ही कह दिया था कि मुझे ब्रिटिशर्स पर शक आता है, मैं कभी भी इनको अपनी आर्मी का पार्ट नहीं जाहिर है बनाऊंगा। ब्रिटिश और आप अगर इनकी हिस्टोरिक बैटल्स देखो, जिस तरीके से इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को बचाया, तो ये सिर्फ 10 साल के थे जब इन्होंने अपनी पहली बैटल में पार्टिसिपेट किया, और इनकी एज थी 17, सिर्फ 17 ईयर्स के थे जब इन्होंने अफगानिस्तान के राजा जमन शाह दुरानी को हरा दिया। नाउ जमन शाह दुरानी कौन था? ग्रैंडसन था, ये पोता था अहमद शाह अब्दाली का, मतलब अहमद शाह दुरानी का। और जब हम बात करते हैं दुरानी एम्पायर की, दुरानी डायनेस्टी की, तो सीधा हम इंडियंस के माइंड में आती है बैटल ऑफ पानीपत। किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लूटा था। ना सिर्फ भारत को, एक्चुअली देखो, जब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं 19th सेंचुरी की, और हम बोलते हैं भारत, तब उस वक्त इंडिया पूरा ये हिस्सा था। तब उस वक्त कोई मॉडर्न डे पाकिस्तान तो था नहीं। तो अहमद शाह दुरानी ने ना सिर्फ इंडियन सिटीज, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में भी शहर है प्राइमरली लाहौर, उसको भी हैवीली डैमेज किया था। और दुरानी के बाद दुरानी का जो पोता है, उसकी भी यहाँ पर यही इंटेंशन थी कि लगातार सब कॉन्टिनेंट को लूटता रहे और अपने एम्पायर को ये स्ट्रॉन्ग करता रहे। मगर महाराजा रंजीत सिंह ने बार बार जमन शाह दुरानी को हराया था। और हिस्ट्री आप अगर पढ़ोगे तो इनमें कई फेमस बैटल्स हुई थी। बैटल ऑफ अमृतसर इन 1797, यहाँ पर भी अफगानिस्तान के राजा की हार हुई। उसके बाद बैटल ऑफ गुजरात, और उसी साल फिर बैटल ऑफ गुजरात हुई, वहाँ पर भी जमन शाह हार गया। और फिर धीरे धीरे महाराजा रंजीत सिंह ने अफगान्स को पीछे खदेड़ कर लिटरली अफगानिस्तान तक ही सीमित कर लिया, और इन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था 1799 में। और देखो, जिस तरीके से दुरानी एम्पायर के लोग कैप्चर करते थे सिटीज को, पहले जला देते थे, उसके बाद रूल करते थे विद आयरन फिस्ट, इस तरीके से इन्होंने कभी भी रूल नहीं किया। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पर ऐसी इंट्रोड्यूस करी जिससे आम आदमी को भी फायदा हो। लाहौर के लोग एक्चुअली काफी हद तक खुश थे विद महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर। तो इन अ वे आप अगर सोच कर देखो तो इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ही डिफेंड किया था इन्वेडर से। और इसलिए 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब इनका 22 फुट लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू इंस्टॉल किया गया इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आइकॉनिक फोटो है। ये है महाराजा रंजीत सिंह जी का भव्य स्टैचू। ये यहाँ पे उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी इज्जत है भारत में। और ना सिर्फ भारत में, सिंस फ्रांस के भी बहुत सारे सोल्जर्स इनकी आर्मी में लड़े थे, तो फ्रांस में भी आप देखोगे काफी लोकेशंस हैं उनके टाउन्स में, वहाँ पे आपको महाराजा रंजीत सिंह जी का बस मिलेगा। इंडिया ने तो अपनी जो हिस्ट्री है इसको ऑनर किया था 2003 में। पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम लग गया। पाकिस्तान ने जून 2019 में डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जी का एक स्टैचू है, ये बनाएंगे लाहौर में। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जून 2019 से लेकर अभी 2021 खत्म ही नहीं हुआ, लगातार 3 बार अटैक हो चुके हैं और बुरी तरीके से स्टैचू को डैमेज किया गया है। और देखो, अभी के लिए कहानी ये है, स्टैचू यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, डैमेज हुआ, फिर इंस्टॉल किया गया, फिर डैमेज हुआ। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्टैचू ज़्यादा टाइम तक पब्लिक आई में रहा नहीं है। अभी भी जिस तरीके से स्टैचू को तोड़ा गया है, इसका रिपेयर वर्क करने में, वापस स्टैचू को इंस्टॉल करने में यहाँ पे लग जाएंगे काफ़ी महीने। और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से अटैक हो जाए। और इसलिए इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जेन्युइनली सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस इनके यहाँ क्यों है अपनी खुद की हिस्ट्री के प्रति। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान यहाँ पर कोई गार्ड्स इंस्टॉल करे, कुछ प्रोटेक्शन दे ऐसे स्टैचूज को, और ओवरऑल अपनी जनता में अवेयरनेस जगाए कि जिन लोगों ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ी थी, एटलीस्ट उनका तो सम्मान करो। ओटोमन एम्पायर कभी पाकिस्तान तक पहुंचा भी नहीं था, मगर तब भी उनके जो स्टैचूज हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में। जबकि वो महाराजा जिन्होंने लाहौर की रक्षा करी थी, उनको आज के समय कोई रिस्पेक्ट दी नहीं जा रही इन पाकिस्तान। इट इज़ क्वाइट सैड इंडीड। और मैं आपको यही बता दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की फ्रीडम कॉम्बो सेल का। सिंपली यहाँ पर जाओ, कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा ये लिंक पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कोर्स, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन ए सिंगल पैकेज। ये सारे कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे तो आपको ऑब्वियसली 10 से लेकर 12,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो वैसे आपने पैसे बचा लिए यहाँ पे कॉम्बो ऑफर में, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट और लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज द प्रोमो कोड PD10। और बाय द वे, इस कॉम्बो ऑफर के साथ आपको 10,000 रुपीज वर्थ अनअकैडमी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। यार वीडियो और बड़ी सैड वीडियो थी, और यार तरीके बैक को तो मैं तो चुन चुन के मारना चाहिए, इनकी तो डंडों से इनकी पिटाई करनी चाहिए, ना माने तो उनको चपेड़े मारे। बंदा क्या करे इनके साथ, जीभ यार गंदगी फैला रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ये वीडियो मैंने भी देखी थी
वाकई ये इन लोगों ने बहुत गलत किया है। और ये एक ही बंदा था, या तो ना ज्यादा हो, एक ही बंदा था। एक ही बंदा था और उसने मतलब उसको कि वो एक सबके बंदे साथ- को नहीं संभाला गया इससे एक यार। बंदे को एक बंदा था, उसने वो स्टैचू किया, इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ। एक बंदे को ना पकड़ सके। एक पकड़ सिक्योरिटी सके। गार्ड जो है वो आया और वो आगे तोड़ के चला गया। हाँ, अजीब, वैसे समझ से बाहर है उसने क्या किया। और यार बहुत गुस्सा चढ़ता है ये चीज़ देख के। और एटलीस्ट अपने जो हैं महाराजा, उनकी बस तलीम इम्पोर्टेंट है ना, वाकई तलीम इम्पोर्टेंट है। पढ़ा इनको नहीं है पता ना, हो, पढ़ा होता ना कुछ तो पढ़ा हो, बढ़िया। इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के बारे में तो पता हो ना। पता हो कि मदरसे हाँ। से पढ़ के, टोपी पहनी हुई थी उसने, वो कैसा मदरसा छाप था वो, हाँ। मदरसा छाप बंदा था वो। उसको अक्ल थी ही नहीं। बस वही जो मौलवी ने बताया होगा हाँ। मदरसे में कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, महाराजा रंजीत सिंह ऐसे था, ये था, वो था, वही सुन के उसके आया दिमाग और में आके उसने जो है वो वो तोड़ दिया। स्टैचू तोड़ तो भाई हमारे मौलवी साहब बड़ा खुश होंगे, देखो मैं तोड़ के आया हूँ, मुझे तो बहुत सवाब हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। नहीं, पकड़ इनको। लिया उसको, पकड़ पकड़ लिया। लिया। हाँ, उसको जेल में इस वक्त वो, उसको सजा मिलनी चाहिए बहुत ज्यादा। मिलनी चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में ये हाँ। लोगों को ये हो के भी नहीं करना है। हाँ जी। और अब सिक्योरिटी रखनी चाहिए, पूरा उसको कवर करना चाहिए स्टैचू को। और स्टैचूज बनवाने चाहिए जो लोग जिन्होंने मैं तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। ग्लास वाला कोई केज बना दे, अंदर सेव रहे ताकि हाँ। कोई जा ना सके जा अंदर। ना सके। हाँ बिल्कुल सही है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखिए। और बहुत सैड था यार इसका, हम वो जो है वो निंदा करते हैं इसकी, हम बड़ा गुस्सा है यार मुझे इन लोगों पे। तरीके ले बैग गुस्सा पे तो, होता है? तरीके एक बैग पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है ना। अजीब, इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वो आता है ना FATF की ग्रे लिस्ट में इस वजह से, और वो और चीज़ें कर रहे हैं। वो और चीजें वाकई अजीब, समझ से बाहर है। बाकी हम मिलते हैं। बताना 1 2 3